हेलो फ्रेंड्स, सीईटी मॉडल पेपर की ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास अपलोड कर दी हैं। आपने फ्रेंड्स उनको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने 2015 से अब तक की जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं उनके सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमारी टेस्ट सीरीज में समाहित किया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, चाहे वो सीईटी 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी या कालीबंगा की खोज की थी। फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना, निम्न में से किसने 1950 या 51 में कालीबंगा की खोज की थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, जेपी जोशी, ए घोष, मोर्टिमर व्हीलर और आर.डी. बनर्जी। तो फ्रेंड्स, आपको सही ऑप्शन बताना है कि किसने कालीबंगा की खोज की थी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कालीबंगा कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और एक कौन सी नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये पड़ती है भाई साहब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसकी खोज कब थी? 1950-51 में। और आपको बताना कि किसने खोज की थी इसको किसने खोजा था कालीबंगा को। फ्रेंड्स, ये किसने खोजा था? तो ए घोष ने। किसने खोजा था? ए घोष ने, अमलानंद घोष ने। इनका फुल नाम है, ए घोष का मतलब होता है अमलानंद घोष। ए घोष का पूरा नाम है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1950-51 में। 1950 या 1951 में खोज की थी। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछे कि इसका उत्खनन किसने किया था, आपसे पूछे इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, तो ये किया था बीबी लाल थापर। किसने किया था? बीबी लाल थापर। और एक था बीके थापर। एक क्या था फ्रेंड्स? बीके थापर। और एक था बीबी लाल थापर। इन्होंने इसका उत्खनन किया था, यानी कि खुदाई का कार्य स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, कालीबंगा से 3, 4, 5 क्वेश्चन हमने जितने भी थे सारे फैक्ट बता दिए आपको। तो कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसने खोज की थी, किसने सर्वप्रथम उत्खनन किया था, कौन सी सन में इसकी खोज की थी 1950-51 में, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स, आप अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसमें क्या कहा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? चंद्रमा से, आकाश से, अग्निकुंड से और सूर्य से। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन देंगे। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इनकी उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड सिद्धांत से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड सिद्धांत से। तो आपको फ्रेंड्स ये बता दूं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। क्या कहा है पृथ्वीराज रासो में कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताइए? अग्निकुंड सिद्धांत से। किससे बताइए? अग्निकुंड सिद्धांत से। इन्होंने कहा था कि आबू पर्वत पर विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं को जन्म दिया, यानी कि 4 योद्धाओं की अग्निकुंड से उत्पत्ति की। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रतिमार, प्रतिमार नहीं, प्रतिहार। सॉरी, कल मिस्टेक होगी। प्रतिहार, परमार, क्या बोलते हैं? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड सिद्धांत ने। अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। और इनकी चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी है? ये पृथ्वीराज रासो। तो फ्रेंड्स, आप अगला प्रश्न है हमारा, दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था, यानी कि दौराई का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन उल्टे सीधे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर और हेमू के बीच में हमारा ऑप्शन डी है, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है कि दौराई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स, दौराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। फ्रेंड्स, आपसे इसकी सन भी पूछी जा सकती है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 14 मार्च को। कब हुआ था? 14 मार्च 1659 में। कब हुआ था? 1659 में हुआ था। कब हुआ था? 1659 में। और ये दौराई कहाँ पे पड़ता है? फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए दौराई कौन से डिस्ट्रिक्ट के आसपास में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये पड़ता है अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। दौराई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। कब हुआ था? 14 मार्च 1659 को। और ये दौराई कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फ्रेंड्स अजमेर में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। आपको बताना है फ्रेंड्स, अंग्रेजों से संधि करने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
जो 1817-18 में संधि हुई थी ना, उसकी बात नहीं हो रही। उससे पहले भी 1803 में राजस्थान की कुछ रियासतें थीं, उन्होंने 1803 में क्या की थी, अंग्रेजों से मैत्री संधि की थी। तो वहाँ पर ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जबकि 1817-18 वाली संधि की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है जो 1803 में 2-3 रियासत थी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, मैत्री संधि की थी। तो उस चीज़ की, उस बात की पूछ रहा है ये। तो कोटा, अलवर, भरतपुर और बूंदी। आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, मैत्री संधि की थी? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स भरतपुर ने। किसने की थी? भरतपुर रियासत ने या भरतपुर राज्य ने की थी। तो ये कब की थी? 29 सितंबर। कब की थी? 29 सितंबर 1803 को। कब की थी फ्रेंड्स? 29 सितंबर 1803 को की थी। और उस समय भरतपुर के शासक कौन थे, यानी कि राजा कौन थे? रणजीत सिंह ने। किसने की थी? रणजीत सिंह ने संधि की थी। और किससे संधि की थी? लॉर्ड बेलेजली से। किससे की थी? लॉर्ड बेलेजली से। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को मैत्री संधि की थी। तो सर्वप्रथम संधि अंग्रेजों से कौन सी रियासत ने की थी? भरतपुर रियासत ने। और उसके बाद में की थी फ्रेंड्स अलवर ने। उसने भी 1803 में संधि की थी, लेकिन उसकी संधि क्या थी? रक्षात्मक संधि थी। रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी। दूसरी रियासत थी कौन सी? अलवर। और कब की थी संधि? 1803 में की थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से फ्रेंड्स? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, यानी कि हमें बताना है फ्रेंड्स, जो हम स्वतंत्रता प्राप्त की थी हमने, उस समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जिस प्रकार इस वर्तमान में पूरे भारत में हमारा स्टेट राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको बताने कि राजस्थान में उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन थी? राजस्थान में उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन थी? जोधपुर थी, टोंक थी, मेवाड़ थी या आमेर थी? आमेर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये जयपुर में पड़ता है। आमेर में कछुआ राजाओं का शासन रहा था। तो फ्रेंड्स उसको कभी हिस्ट्री क्लास आएगी तो उसमें डिटेल से बात करेंगे आमेर में। तो फ्रेंड्स आपको बताना कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर, टोंक, मेवाड़ और आमेर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर बताना है फ्रेंड्स जल्दी से। तो कौन सी रियासत थी फ्रेंड्स? जोधपुर। कौन सी थी? सबसे बड़ी क्षेत्रफल में रियासत कौन थी? जोधपुर। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम आपको एक दो फैक्ट और बता देते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ से आपसे पूछे सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी फ्रेंड्स? आपको बताना है मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ये थी जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर बोले तो मारवाड़। क्या? जोधपुर बोले तो मारवाड़। और पूछे सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी फ्रेंड्स? ये थी शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। और फ्रेंड्स आपसे पूछे सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन और निकल के आते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे बड़ी जो मतलब मारवाड़, और सबसे नवीन रियासत झालावाड़, और सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पिछली टाइम भी एग्जामों में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। और नौलखा दरवाजा कौन सा दुर्ग है जिसके प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन है आपको चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना और रणथंभौर। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स रणथंभौर। किसका? रणथंभौर दुर्ग है ना, उसके प्रवेश द्वार को हम किस नाम से जानते हैं? नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा रणथंभौर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है फ्रेंड्स सवाई माधोपुर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रणथंभौर। अगला प्रश्न है, बीमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड? बीमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर, कौन सा मंदिर? जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली, देलवाड़ा, रणकपुर, ओसिया। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बीमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर, जैन मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? ये है देलवाड़ा में। कहाँ पर है? देलवाड़ा में। और फ्रेंड देलवाड़ा के जैन मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। जिनका निर्माण किसने करवाया था? बीमल शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, हवा महल की डिजाइन, मतलब हवा महल का आर्किटेक्चर कौन था? निम्न में किसके द्वारा तैयार किया था? डिजाइन आर्किटेक्चर कौन था?
तो जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता और हरी सिंह। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि हवा महल जो कि कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है, उसका आर्किटेक्चर कौन था, किसने किया था, इसका डिजाइन तैयार थे लालचंद उस्ता ने। किसने था, लालचंद उस्ता ने। लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का डिजाइन तैयार किया गया था। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, अपनी राजधानी जयपुर में स्थित है। नवा प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। राजस्थान की 84 खंभों की छतरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एक है 80 खंभों की छतरी, ये कहाँ पर है, मूसी रानी की छतरी, ये कहाँ पर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। और फ्रेंड्स आपको बताना 84 खंभों की छतरी कहाँ है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान दिया गया है। मतलब फ्रेंड्स आपको बताना कि पशु और पक्षियों के चित्र कौन सी चित्र शैली में विशेष इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। कौन सी शैली है जिसमें आपको बताना है, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली और अलवर शैली। चार ऑप्शन आपको देंगे, आपको बताना कि सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है। तो कौन सी चित्र शैली में हुआ फ्रेंड्स, बूंदी चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली में हुआ है फ्रेंड्स, बूंदी चित्र शैली में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी, बूंदी चित्र शैली में। गलीचा निर्माण हेतु कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि गलीचा के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सिरोही, अजमेर, जयपुर और पाली। फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि गलीचों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जयपुर। गलीचों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है फड़ बाँचते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मादल, ढोल, सारंगी, रावण हत्था। चार ऑप्शन आपको दिए गए। फ्रेंड्स आपको बताना है कि फड़ बाँचते समय कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रावण हत्था। कौन सा यंत्र, या रावण हत्था फड़ बाँचते समय वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, यानी कि कौन से ओकेजन है, यानी कि विवाह है या गणगौर है या होली है या नवरात्रि। तो कौन से अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। और फ्रेंड्स गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये शेखावाटी क्षेत्र का। कौन कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स ये कौन से टाइम पे किया जाता है, यानी कौन से अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है इसका आंसर। तो ये कब किया जाता है, होली पर। कब किया जाता है, होली पर। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे जल्दी से बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। आपको बताना है फ्रेंड्स वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सी जगह है, किशनगढ़, जयसंबंध, नाथद्वारा और उदयपुर। फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल यानी कि प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है, किशनगढ़, जयसंबंध, नाथद्वारा, उदयपुर। तो फ्रेंड्स कहाँ पर है इसका, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है। तो ये धार्मिक स्थल है नाथद्वारा। कहाँ पर है, नाथद्वारा। तो नाथद्वारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भाई साहब राजसमंद में। कहाँ पर पड़ता है भाई साहब, राजसमंद में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नाथद्वारा। अगला है, पाबूजी को अवतार माना है। पाबूजी को किसका अवतार माना है, शत्रुघ्न का, भरत का, लक्ष्मण का, राम का। फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन दिए गए, पाबूजी को किसका अवतार माना गया है, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो किसका अवतार माना गया, लक्ष्मण जी का। किसका, लक्ष्मण जी का। फ्रेंड्स पाबूजी के उपनाम और भी हैं, जैसे लक्ष्मण का अवतार है, ऊँटों का देवता है, प्लेग रक्षक देवता है। फ्रेंड्स ऊँट बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स ऊँट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, यानी कि ऊँट का पालन पोषण करने वाली रायका रेवाड़ी जाति उन्हें अपना आराध्य देव मानती है। और ऊँट का स्वास्थ्य खराब होने पर भोपा जाती है तो पाबूजी की फड़का वाचन करती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है कि ऊँट महोत्सव कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है, ऊँट महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है।
आपको बताना है फ्रेंड्स राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य खेल है क्या है, बास्केटबॉल। और इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया था, 1948 में। कहाँ पर, कब किया गया था, 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता, हमने कि 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है किसका उपयोग करके हम मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, यानी कि लॉन्ग टाइम हल सॉल्यूशन कर सकते हैं। मिट्टी की किसका, लवणीयता और क्षारीयता का, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सी चीज़ है उसका उपयोग करके हम मिट्टी की क्षारीयता और लवणता का लंबे समय तक समस्या का हल कर सकते हैं। जिप्सम, घिया पत्थर, रॉक, फास्फेट और खाद। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जिप्सम। क्या होगा, जिप्सम का उपयोग करके हम मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। सांबर झील से किसका उत्पादन होता है, सांबर झील का शुद्ध नमक। फ्रेंड्स आपको बताएंगे सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। चूरू, नागौर, सीकर, जयपुर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है फ्रेंड्स सही का सही आंसर क्या होगा। तो सांबर झील का अधिकांश भाग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है फ्रेंड्स, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। फुलवारी की नाल स्थित है, एक फ्रेंड्स आपको बताना है कि फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर, राजसमंद, कोटा और बूंदी। तो फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, फुलवारी की नाल में ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, देश का पहला, भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया है। और ये जलचरों की बस्ती के उपनाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है, जलचरों की बस्ती के नाम से, जलचरों की बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। आपको पता है फ्रेंड्स, ये एग्जाम भी काफ़ी बार ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और अलवर। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको बताना है फ्रेंड्स, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है आपको कि हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कौन से जिले में स्थित है। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और अलवर। तो फ्रेंड्स ये कौन से जिले में है, धौलपुर में। कौन से जिले में स्थित है, धौलपुर में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान में सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम कौन सा क्षेत्र है, सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स राजस्थान में आपको सन बताना है कि सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में, 1979-80 में, 1984-85 में, 1989-90 में। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर 1974-75 में सूखा संभाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है। फ्रेंड्स आपको बताना है सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में। और उस समय क्या चलती है, उस समय चलती है लू। राजस्थान में बहुत गर्म हवा चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और जून के महीने में चलती है। फ्रेंड्स आपसे पूछे यदि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। यदि आपसे पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए, किसकी स्थान की बात की जाए, तो कौन सा स्थान है, फलोदी, जो कि कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। फ्रेंड्स आपसे पूछे कि सबसे शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर। आपसे पूछे सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी, जोधपुर। पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो फलोदी, जोधपुर का नाम आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार। फ्रेंड्स आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र क्या है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ के भागों में पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है भूरी मिट्टी, तो भूरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, बनास नदी का जो प्रवाह एरिया है, यानी कि उसका कैचमेंट एरिया, यानी कि जो उसका प्रवाह क्षेत्र है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगर प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है। देखिए सेवण घास कौन से जिले में पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, जोधपुर और सीकर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए। आपको बताना है कि सेवण घास कौन से जिले में पाई जाती है। सेवण घास फ्रेंड पाई जाती है जैसलमेर में। कौन से जिले में पाई जाती है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कौन से जिले में स्थित है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, अंबिका नगर और दिल्ली। कौन से जिले में, यानी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है।
तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है। ये कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स आपको बताना है राजस्थान में कितने टाइप्स की नदियाँ बहती हैं, मतलब प्रवाह क्षेत्र कितने टाइप का है। तो फ्रेंड्स राजस्थान में आप सभी को पता है कि 3 टाइप की नदियाँ बहती हैं। एक तो जो नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, एक दूसरी बंगाल खाड़ी में जाती है, और तीसरी है जो राजस्थान के अंदर ही बहती हैं, यानी राजस्थान में उद्भव होता है और राजस्थान में विलुप्त हो जाती हैं। उन नदियों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक नदियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक नदियाँ। एक तो जाती हैं बंगाल खाड़ी में, एक जाती हैं अरब सागर में, और तीसरी है जो आंतरिक नदियाँ जो राजस्थान स्टेट की सीमा के अंदर ही रहती हैं। तो राजस्थान में कितने तरीके का प्रवाह पाया जाता है, तीन टाइप्स का। कितना, 3 टाइप्स का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान में निम्न से किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ 28 में। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंध रखती हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा क्या, डूंगरपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, डूंगरपुर जिले से संबंध रखती हैं सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। अगला है, राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। आपको बताना है फ्रेंड्स, रणछोड़ भट्ट, मंडन, महाराणा कुंभा और कुमरिल भट्ट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी राज प्रशस्ति की रचना की थी। अगला फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट और अंतिम सवाल, आज की हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट और अंतिम सवाल है आपके लिए, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। कहाँ पर है फ्रेंड्स, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स। आपको बताना है कि रातानाडा हवाई अड्डा कौन से जिले में स्थित है। फ्रेंड्स ये जोधपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। और भी काफ़ी सारी वीडियो डाले हुए हैं उनको भी जरूर देखें, इसकी पूरी टेस्ट सीरीज देखें। और यदि दोस्तों को हमारा वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।